नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी देश की विभिन्न रिसर्च संस्थाओं के निर्देशक, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। 21वीं सदी का भारत कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है, आज का दिन इसका भी प्रतिबिंब है। आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तराश रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। आज ही देश के लिए अर्का और अरुणिक 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स का उद्घाटन भी किया गया है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिक समुदाय को, इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैंने युवाओं के लिए 100 दिन के अलावा 25 अतिरिक्त दिन देने का वादा किया था। उसी क्रम में आज मैं ये सुपर कंप्यूटर्स देश के मेरे युवाओं को डेडिकेट करना चाहूंगा। भारत के युवा वैज्ञानिकों को ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भारत में ही मिले, इस दिशा में ये सुपर कंप्यूटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है। साथियों, आज डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में कंप्यूटिंग कैपेसिटी नेशनल कैपेबिलिटी का पर्याय बनती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के अवसर, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर, राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य, डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर न हो। ये इंडस्ट्री 4.0 में
भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। इस रिवॉल्यूशन में हमारा शहर बिट्स और बाइट्स में नहीं, बल्कि टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में होना चाहिए। और इसलिए आज की ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। यह हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता से बढ़ती है राष्ट्र की शक्ति और मजबूत होते हैं करोड़ों देशवासी। मोदी सरकार के वोकल फॉर लोकल की पहल से न सिर्फ स्वदेशी की असीमित ताकत को नई पहचान मिली, बल्कि भारत में बने उत्पादों ने प्रोडक्शन, रोजगार और राष्ट्रीय आय में योगदान के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के आह्वान ने देश में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का एक नया बाजार खड़ा कर दिया है। पिछले साल त्योहारों के मौके पर 3.5 लाख करोड़ का कारोबार हुआ, जो इस साल बढ़कर 4.25 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। एक समय था जब भारत में 80% खिलौने चीन से आते थे, लेकिन मोदी सरकार में आज भारत खुद कई देशों को रिकॉर्ड खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का टॉयज एक्सपोर्ट 239% बढ़ चुका है और खिलौने बनाने वाली अधिकांश कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपने खिलौने बना रही हैं। वोकल फॉर लोकल अभियान से भारत की खादी का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ। 1,30,000 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री के साथ आज खादी नया फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। एक जिला एक उत्पाद योजना से जहां भारत के लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया में पहचाना गया, तो वहीं 2022 तक आदिवासी हस्तशिल्प ने विदेशी बाजारों में $12 करोड़ से अधिक की कमाई की। वोकल फॉर लोकल से जुड़कर जनजातीय क्षेत्र की लाखों महिलाएं साबुन, कपड़े के थैले, जूतियां, कॉस्मेटिक मटेरियल, चूड़ी सहित अन्य घरेलू वस्तुएं बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं, तो वहीं स्थानीय स्तर पर अवसर मिलने से देसी कलाकारों समेत कई युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ये स्वदेशी की शक्ति को पहचानने वाले मोदी जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, रूस और जापान सहित कई देशों में भारत के लोकल उत्पाद अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। मोदी सरकार की अनूठी पहल के कारण करोड़ों देशवासी आज भारत के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनता देख रहे हैं। मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का मिशन गगनयान केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिक सपनों की असीम ऊंचाइयों को छूने का मिशन है। आपने देखा है 2035 तक भारत ने अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इसके पहले चरण को मंजूरी दे दी है। साथियों, आज सेमीकंडक्टर्स भी डेवलपमेंट का एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसा महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च किया है। इतने कम समय में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे हैं। भारत अपना खुद का
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा होगा। आज 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स के जरिए भारत के इस बहुआयामी वैज्ञानिक विकास को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कोई भी देश बड़ी उपलब्धियां तब हासिल करता है जब उसका विजन बड़ा होता है। भारत का सुपर कंप्यूटर से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक का सफर इसी बड़े विजन का परिणाम है। एक समय सुपर कंप्यूटर गिने चुने देशों की महारत माने जाते थे, लेकिन हमने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया और आज भारत सुपर कंप्यूटर्स की दिशा में बड़े देशों की बराबरी कर रहा है और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी में भारत अभी से लीड ले रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में हमारे नेशनल क्वांटम मिशन की बड़ी भूमिका होगी। ये नई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाली है। इससे आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे, नए अवसर बनेंगे और इसमें भारत पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं। देश की अमृत पीढ़ी के कौशल को विकसित करने के लिए मोदी सरकार का मंत्र है स्किल, स्केल और स्पीड। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे भारत के युवा वैश्विक संभावनाओं के लिए तैयार हो सके। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान आज अमृत पीढ़ी को नए आयाम दे रहे हैं। आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। पहले की सरकारों में जहां अच्छी शिक्षा युवाओं का सपना हुआ करती थी, वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में आज युवाओं को न सिर्फ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, बल्कि वो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर नए नए सेक्टर्स में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। मोदी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की यात्रा 2015 से शुरू की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं की सोच को एक नई दिशा देने का काम किया। पीएम कौशल विकास योजना से अब तक कुल 1.4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के योग्य बनाया जा चुका है। साथ ही 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। 1000 ITI सेंटर एक ही केंद्र में अपग्रेड होंगे। तो वहीं मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा मिल रही है। इस योजना से प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को सहायता भी मिलेगी। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के प्रावधान के साथ 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ इंटर्नशिप कराया जाएगा। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स और ज्वेलरी,
लेदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुल 40 क्षेत्रों में अपनी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग लेकर अमृत पीढ़ी सशक्त बन रही है। मोदी सरकार के प्रयासों से आज लाखों युवा जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को राष्ट्र का गौरव माना है और मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही देश की अमृत पीढ़ी आज न सिर्फ दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है, बल्कि विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में भी अपना अहम योगदान दे रही है। नुकसान को कम करने के लिए नए तौर तरीके निकाल पाएंगे। इससे इंश्योरेंस बीमा, जो फसल बीमा होता है, इंश्योरेंस योजनाओं की सुविधा पाने में भी मदद मिलेगी। हम इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग से जुड़े मॉडल्स बना पाएंगे, जिसका फायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को होगा। देश के भीतर सुपर कंप्यूटर्स बनाने की हमारी काबिलियत, ये उपलब्धि देश के सामान्य मानवी के लिए एक गर्व की बात तो है ही। इससे आने वाले समय में देशवासियों के सामान्य वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव के रास्ते भी निकलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग के इस दौर में सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे आज भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से 5G नेटवर्क बनाया है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन्स भारत में बन रहे हैं, इससे देश की डिजिटल क्रांति को नए पंख लगे हैं। इससे हम टेक्नोलॉजी और उसके फायदों को हर देशवासी तक पहुंचा पाए हैं। इसी तरह भविष्य की तकनीक विकसित करने में हमारा सामर्थ्य, मेक इन इंडिया की हमारी सफलता, ये देश के सामान्य मानवी को आने वाले कल के लिए तैयार करेगी। सुपर कंप्यूटर से हर क्षेत्र में नए शोध होंगे, इनसे नई संभावनाओं का जन्म होगा। इसका लाभ